नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सीमेटिक मैनेजर में कन्वर्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये कन्वर्टर्स क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कन्वर्टर्स फंक्शन से रिलेटेड डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज एनहेंस हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही आता है कि ये कन्वर्टर्स की जरूरत क्यों हुई। तो जैसा कि आपने देखा अभी कुछ जो पुराने जो है ब्लॉक्स हमने जब यूज किए थे, पूरा अभी वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि कुछ अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उनको अलग अलग इनपुट की जरूरत होती है। जैसे कुछ ब्लॉक्स है जिन्हें वर्ड फाइल चाहिए, इंटीजर फाइल चाहिए, किसी को बाइनरी में इनपुट चाहिए, किसी को डबल इंटीजर चाहिए, किसी को फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए। अलग अलग जो फाइव ब्लॉक्स होंगे उनको अलग अलग तरीके का इनपुट चाहिए। ठीक है। अब बट फील्ड से इनपुट कुछ भी आ सकता, हो सकता है फील्ड से इंटीजर में इनपुट आए, बट मेरा जो ब्लॉक है वो आपका जो है वो फ्लोटिंग नंबर्स लेता हो, डबल इंटीजर लेता हो, या फील्ड से जो है इंटीजर आए और मेरा जो ब्लॉक है वो बीसीडी में इनपुट लेता हो, बाइनरी में इनपुट लेता हो। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि डिवाइस के अकॉर्डिंग, ब्लॉक के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट इनपुट मिल सके, इसके लिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए अलग अलग पीएलसीज में अलग अलग टाइप के कन्वर्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा जो स्टेप 7 जो है ये 300 400 का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है 7 सिमेटिक मैनेजर, इसमें जो है ये प्रोग्रामिंग स्क्रीन है इसका, और लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन ट्री में कन्वर्टर्स में ये 15 डिफरेंट कन्वर्टर्स अवेलेबल है। वन बाय वन अलग अलग वीडियोज में हम लोग एक एक कन्वर्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें कन्वर्टर है वो है बीसीडी टू इंटीजर। इसके बाद है आपका इंटीजर टू बीसीडी, फिर इंटीजर टू डबल इंटीजर, then after bcd to double integer, then double integer to bcd, डबल इंटीजर टू रियल, फिर इन्वर्ट इंटीजर। तो ऐसे काफी सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है बीसीडी टू इंटीजर कन्वर्जन, और दूसरा इनकी एड्रेसिंग कैसे लेते हैं, और देन आफ्टर हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, किस तरीके से, कहाँ पे क्लिक करना है, कैसे में वैल्यूज पुट करना है, एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो बीसीडी टू इंटीजर है, इस पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करते ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया। अब इसमें आप देखेंगे दो इनपुट है और दो आउटपुट है। तो दो इनपुट में सबसे पहला इनपुट है मेरा इनेबल का। आप जानते हैं अभी तक हमने बहुत सारे ब्लॉक्स यूज किए हैं और सब में एक चीज कॉमन था, वो था इनेबल। इनेबल में क्या करते हैं, कोई भी बाइनरी डिस्क्रीट इनपुट जो है हमारा, यहाँ आप कर्सर ले जाओगे तो लिख के आ गया इनपुट क्या चाहिए, यहाँ बुलियन डेटा। कोई भी डिजिटल इनपुट आपने यहाँ पे ले लिया, डिस्क्रीट इनपुट की एड्रेसिंग दे दी i0.0। तो एड्रेसिंग डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ गया इनपुट। अब ये कन्वर्ट करके देगा बीसीडी टू आपका इंटीजर। तो जो बीसीडी है वो क्या है, आपको नहीं पता है कि बीसीडी क्या है भाई। तो आपको इतना तो पता है कि बीसीडी जो है वो 16 बिट डेटा होता है। अगर नहीं भी पता है, आप कर्सर यहां ले जाते हो तो यहां लिख के आएगा इन वर्ड, वर्ड फॉर्मेट में देना। वर्ड मीन्स 16 बिट डेटा। तो अगर 16 बिट है तो आपको क्या करना है भाई, वर्ड फाइल का एड्रेस लेंगे MW0। MW0 मेरा इनपुट है। अब ये MW0 में जो भी आपके पास बीसीडी है, जो भी बीसीडी वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट करके यहाँ आउटपुट में देगा। और आउटपुट में एड्रेसिंग क्या है, अल्टरनेट एड्रेसिंग। आप जानते हैं कि एक चैनल जो है 8 बिट का होता है और हमारा जो एक वर्ड एड्रेस है वो 16 बिट का है। तो MW0 जब मैंने लिखा है तो यहाँ MB0 और MB1 दोनों उसमें आ गए। तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए वर्ड एड्रेस में हम लोग अल्टरनेट एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि सीमेंस में एक चैनल 8 बिट का होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ MW0 MW2 और कंटिन्यूअस है इसके लिए। और यहाँ ENO है, ये इनेबल आउटपुट। ये इनेबल बताता है कि आपका ब्लॉक जो है वो इनेबल हो चुका है, ऑन हो चुका है, अब ये काम करेगा। और कंट्रोलिंग हमारे पास रहे इसके लिए ये लगाना भी जरूरी है। आप ऐसे भी अगर यूज कर दोगे तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, बट कंट्रोल आपके पास
नहीं होगा। तो कंट्रोल आपके पास रहे इसके लिए क्या है, इनेबल में इनपुट, कोई भी डिस्क्रीट इनपुट लगाना जरूरी है। लेकिन जब ये इनेबल होगा, आप चाहते हो आपको पता चले कि मेरा जो है BCD2 इंटीजर ब्लॉक जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑन हो चुका है, इनेबल हो चुका है, तो एक आउटपुट आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में, बट आप बहुत सारे लोग करते हैं ताकि आपको पता रहे कि कब आपका ब्लॉक हाई हुआ है और कब लो हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट मैंने अटैच कर दिया, ये इनपुट और ये आउटपुट है। ये आउटपुट का काम क्या है, ये बताना कि ये जो ब्लॉक है ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, और ये ब्लॉक कब ऑन होगा, जब ये इनपुट हाई होगा। तो इस तरीके से मैंने BCD2 इंटीजर इनपुट प्रोवाइड कर दिया है। अब ये सारा प्रोग्रामिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को डाउनलोड करना। अब डाउनलोड करने के लिए मुझे सिमुलेटर ऑन करना होगा, तो मैंने सिमुलेटर पे क्लिक कर दिया। अब सिमुलेटर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ सिमुलेटर आ गया, बट जैसा कि हम जानते हैं मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ता है, मुझे इसमें PLC सिम MPI, ठीक है, और देन आफ्टर रन पी, इन पे आपको क्लिक करेंगे आप, तभी आपका प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने MPI के अकॉर्डिंग सारा प्रोग्राम किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक करते मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, और देन आफ्टर मैंने स्टेटस ऑन कर दिया। आप देखें अब प्रोग्राम आपका रन मोड में आ गया। अब रन मोड में आ गया तो क्या करते हैं, मैंने इनपुट को हाई कर दिया, इनपुट हाई हो गया। आप देखें यहाँ पे आउटपुट भी हाई दिख रहा है ये, लेकिन अब ये ब्लॉक भी हाई है। लेकिन मेरा मेन काम ये नहीं है कि इनपुट प्रोवाइड करके आउटपुट को हाई करना, मेरा काम यहाँ क्या है, BCD में जो भी इनपुट मिले उसको यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट करना। अभी यहाँ देखिए 00 है, तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, यहाँ राइट क्लिक करते हैं और मॉडिफाई पे जाते हैं। मॉडिफाई पे आया और कोई भी छोटा सा नंबर लिया मैंने 0001, और जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा, आप देखें यहाँ 0001, इसने ये जो है मेरा BCD नंबर है और इसको कन्वर्ट करके यहाँ दे रहा है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिया 1234, तो आप देखिए ये वैल्यू आ नहीं रहा है, ये स्टॉप मोड में आ गया। ठीक है, तो ये स्टॉप मोड में आ गया। क्यों आ गया, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये मैंने जानबूझ के इसीलिए लिया कि इसका जो रेंज होता है कन्वर्जन का, वो मैक्सिमम 999 तक ही होता है। मैक्सिमम जो ये BCD इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो इंटीजर की वैल्यू जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो कितनी है, वो आपकी मैक्सिमम 999 पॉसिबल है। इसके आगे की वैल्यू को ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। और अगर उसके ज्यादा वैल्यू दे दोगे तो क्या होगा, आपका PLC स्टॉप मोड में चला जाएगा। स्टॉप मोड में चला गया है। अब मैं इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ 12, लेकिन PLC अभी भी स्टॉप मोड में है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ रन दिखा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से सिमुलेटर कट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा, और इसको आप कट कर देंगे। अब उसके बाद दोबारा से आपको सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास जो है हार्डवेयर PLC भी अवेलेबल हो, तो ये ध्यान रखेंगे कभी भी BCD कन्वर्जन में 999 से ज्यादा नंबर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे। इंटीजर जो है वो कभी भी 999 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब मैंने दोबारा से सिमुलेटर ऑन किया। ये जो है छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कभी भी, यहाँ पे MPI ले लिया, और अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर, अभी कुछ और दिक्कतें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते रहिए। अभी दूसरी दिक्कत आएगी। अब मैंने क्या किया, स्टेटस ऑन कर दिया, PLC फिर से मेरा रन मोड पे आ गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं यहाँ आता हूँ और मॉडिफाई पे गया, अब मैंने चलो कोई छोटा नंबर लिया 121, और जैसे ही ओके किया, अभी इनपुट मेरा हाई नहीं है, मैंने इसे ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या दिखा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे ये तो मैंने तो बाइनरी के लिए लिया था, BCD नंबर लिया था, और यहाँ पे तो ये इंटीजर दिखा रहा है 79। तो फिर क्या किया जाए, तो इसको जो है इस तरीके से आप वैल्यू नहीं दे सकते, जैसे कि मॉडिफाई किया और वैल्यू पुट कर दिया। इंटीजर नंबर तो ले लेगा ये, बट बाकी BCD वगैरह में काफी दिक्कत आती है। तो फिर किस तरीके से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसके लिए तरीका है। तरीका क्या है भाई, यहाँ PLC पे क्लिक करें। ध्यान रखेंगे किस पे क्लिक करें, PLC पे। PLC पे आपको यहाँ आएगा मॉनिटर,
मॉडिफाई वेरिएबल्स। इस पे क्लिक किया मैंने। इस पे क्लिक करते यहाँ पे वेरिएबल टेबल आ गया, तो क्या करना है हमें, वेरिएबल टेबल के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्सिटी है और एक एक चीज ध्यान देना है। यहाँ मैंने कौन सा लिया, MW0। अब MW0 के बाद यहाँ देखे आपको एड्रेस है, सिंबल है, डिस्प्ले, ये आपके नंबरिंग। तो यहाँ सिंबल की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करना है हमें, डिस्प्ले फॉर्मेट। अब यहाँ इनपुट जो है MW0, उसका क्या है भाई, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं तो फिर आ गया डिस्प्ले फॉर्मेट। BCD नंबर है, मीन्स बाइनरी फॉर्मेट में है, तो यहाँ बाइनरी सेलेक्ट करेंगे। फिर से एक बार देखिए, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो भी फॉर्मेट है उस पर क्लिक कर देंगे। इसको अभी फिलहाल खाली छोड़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कैसे इसमें वैल्यू लेना है। देन आफ्टर दूसरा MW2। अब ये जो है इस पे फिर क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ आ गया डेसिमल। अब चूंकि मुझे इंटीजर में डेटा चाहिए तो डेसिमल को सेलेक्ट करूंगा। अब ये हो गया मेरा वैल्यू। ठीक है, अब मैंने इसे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ मॉडिफाई वैल्यू पे आप आते हैं। देखिए यहाँ बाइनरी के बाद आप आएंगे। अगर ऐसे वैल्यू दोगे तो वो जो बाय डिफॉल्ट होगा उसमें वो ले लेगा। तो अब यहाँ मैंने पुट किया कोई भी, जैसे 0001। ठीक है, 0001। अब इनपुट तो हाई है, तो आप यहाँ देखिए, अपने आप देखिए, जब मैंने 0001 सिर्फ 4 बिट यूज किए, लेकिन उसके आगे चूंकि ये 16 बिट डेटा है, तो उसके बाकी के बिट्स को ये अपने आप 000 ले लेता है। लेकिन आगे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जबकि इनपुट तो मेरा हाई है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ आप देखें क्या है, मॉनिटर वेरिएबल। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्टेटस वैल्यू में ये वैल्यू आ जाएगा। और ये जो भी आप वैल्यू लोगे, अब ये जो अभी आपने वैल्यू लिया इसके पहले का वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू लिया है आपने, इसमें मॉडिफाई वेरिएबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपने अभी वैल्यू दिया है वो वहां चला जाए। मीन्स पहले वैल्यू लेना है, मॉनिटर ऑन करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा स्टेटस वैल्यू में। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ मॉडिफाई वेरिएबल पे अब जो भी कोई नया वैल्यू लेना है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें। मान लो आपने लिखा, अब आपके पास जो है वो टोटली 0001 ठीक है। ये क्या है भाई, अब ये वैल्यू मुझे चाहिए कन्वर्ट करके इंटीजर में, तो क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। अब देखिए क्या आ गया, 11। यहाँ पे मैंने 1 लिया, 1001 आ गया। लेकिन ये वैल्यू जब मुझे चाहिए तो क्या करना है फिर मुझे, मॉडिफाई वेरिएबल। अब देखें 91 आ गया। अब यहाँ आ गया। अब ये वैल्यू चाहिए मुझे 1000 1001 अब जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ क्या आ गया, 891। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं अलग अलग, लेकिन ध्यान क्या रखना है, 999 से ज्यादा ना हो। अब देखिए जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, ये आ गया 991। अब यहाँ मैंने वैल्यू ले लिया, अब इस पे क्लिक किया, देखिए 999 तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ज्यादा अगर वैल्यू आप लोगे तो पीएलसी स्टॉप हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है मुझे। अब कभी कभी क्या होता है, आपको जो है माइनस में भी वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ आप देखें कि ये 12 बिट में ही 999 आ गया, बाकी के 4 बिट फ्री हैं, तो इनमें आप एज इट इज छोड़ देंगे, ये इनके साथ कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो 16th बिट है आखिरी का, इसको अगर आप 1 कर दोगे, आप देखोगे कि 1 करते ही जैसे ही मैं कन्वर्जन पे जाऊंगा, ये -999 हो जाएगा। तो अगर आपको नेगेटिव चाहिए हो कभी, तो आप इस बिट को भी ये वैल्यू दे सकते हो, या अगर उस बिट पे कोई वैल्यू आएगा तो पास करके कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, नेगेटिव देगा। और अगर पॉजिटिव में चाहिए तो मैक्सिमम 999 तक आप वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जो है ये तरीका है, इस तरीके से आप जो है वैल्यूज पुट कर सकते हो। और उसके लिए क्या तरीका है, वेरिएबल टेबल। ठीक है, वेरिएबल टेबल का यूज करके आप इसमें कितने भी सारे वैल्यूज डाल सकते हो। मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे क्या है, हमारा मॉनिटर वेरिएबल है, और चेंज करने के लिए मॉडिफाई वेरिएबल। जब भी कोई नया वैल्यू लेंगे तो आपको मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू यहाँ दिखेगा। और अगर प्रोग्राम को देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है ये दिखाई नहीं दे रहा, आप देखें यहाँ इंटीजर में दिख रहा है। दैट्स वाई हमें वेरिएबल टेबल की जरूरत हुई। वेरिएबल टेबल कैसे लेते हैं आपको पहले बताया, आप पीएलसी पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स,
जैसे जाते हैं ये यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको जो है वो एड्रेसिंग देनी है, यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट जो है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लेना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आप जो भी बिट लोगे, देखो क्या होता है बीसीडी और बाइनरी में एक डिफरेंस है। बीसीडी क्या होता है कि इंडिविजुअल, जैसे आपने लिखा 999, तो 9 को अलग ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दूसरे 9 को अलग और तीसरे 9 को अलग, सारे 9 को अलग अलग कन्वर्ट करेगा। बट बाइनरी जो है 999 को कन्वर्ट करेगा। तो अलग अलग जब हम इंडिविजुअल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो दैट इज कॉल्ड बाय बीसीडी। तो बीसीडी फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। तो यहाँ देखो 1001 जो है क्या है, 9 है। 1001 क्या है, 9 है, इसीलिए ये ऐसे 999 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। और अगर यहाँ हमने अभी 0 कर दिया है, ठीक है, तो अगर मुझे साइन चेंज करना है तो मैं आखिरी का जो बिट है उसे 1 कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर 0 रखूंगा तो वो प्लस आएगा। तो आई होप कि आपको ये कन्वर्जन जो है वो समझ में आया हो। मान लो नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तब भी कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तब भी कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको सही में बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खुद देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं। ठीक है, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।